हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है 3 रजिस्टर 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आपसे पूछा क्या गया है, टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है कॉम्बिनेशन का। ये टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया और गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है, R1 इक्वल टू दिया गया है 1 ओम, R2 इक्वल टू कितना दिया गया है 2 ओम दिया गया है। वहीं अगर R3 की बात कर लेते हैं तो R3 इक्वल टू दिया गया है 3 ओम। ठीक है, ये वैल्यूज दी गई हैं और पूछा क्या गया है, ओम्स आर कंबाइंड इन सीरीज। कंबाइंड कैसे हो रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो सीरीज के लिए फार्मूला होता है, लिख लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। तो R इक्वल टू कितना निकल आएगा, 1 और 2 1 3 1 6। तो R इक्वल टू निकल आएगा 6 ओम। ये हमारी R की वैल्यू पता लग गई, मतलब पहले A पार्ट का आंसर हमारा हो गया है। इसी तरीके से B का आंसर निकालते हैं। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट। चलिए B को सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। B को सॉल्व करेंगे, इसमें दिया क्या गया है, E की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू दी गई है 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच अदर। मतलब R की वैल्यू तो अभी आपने निकाली ली थी, R की वैल्यू कितनी निकाली थी 6 ओम निकाली थी। अब इसने पूछा क्या है कि प्रत्येक के लिए जितने भी रेजिस्टेंस आपके पास हैं, ईच रजिस्टर के लिए पोटेंशियल ड्रॉप आपको फाइंड करना है। तो R की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू पता है, तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है E अपॉन R होता है। तो यहां से E की वैल्यू रखेंगे 12 हो जाएगा और R की वैल्यू रखेंगे 6 हो जाएगा। तो 6 में जब 12 में भाग देंगे तो 6 2 जा 12, मतलब 2 एम्पियर आ जाएगा। करंट की वैल्यू कितनी निकल आई, 2 एम्पियर निकल आई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। जब I की वैल्यू 2 एम्पियर निकल आई है तो आगे क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, हमें तो पोटेंशियल ड्रॉप ही निकालना है प्रत्येक के लिए। तो सबसे पहले निकालोगे किसके लिए, रेजिस्टेंस R1 के लिए निकालोगे। तो R1 के लिए अगर हमें रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 के लिए लिखोगे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R1 हो जाएगा। ठीक है, V इक्वल टू लिखोगे, क्या लिखोगे, I R1 लिखोगे। तो वैल्यू यहां पे पुट करोगे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की जगह पर 2 और R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, R1 की वैल्यू दी गई आपको 1 ओम दी गई, तो यहाँ पे 1 रख दोगे। तो V इक्वल टू कितना निकल आएगा, 2 वोल्ट निकल आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 के लिए वोल्टेज की वैल्यू कितनी निकल आई है, 2 वोल्ट निकल आई। इसी तरीके से लिखोगे अक्रॉस R2। अगर अक्रॉस R2 लिखोगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I R2 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो V इक्वल टू I R2 हो गया। I की वैल्यू दी गई है आपको, कितनी दी गई है 2 एम्पियर और R2 की वैल्यू कितनी दी गई है 2 ओम दी गई है। तो रख दो यहाँ पे 2 ओम, 2 दूनी 4, मतलब V इक्वल टू कितना निकल आया, V इक्वल टू निकल आया 4 ओम। कितना निकल आया, 4 वोल्ट निकलेगा, सॉरी 4 वोल्ट निकल आया। ठीक है, इसी तरीके से अक्रॉस R3, मतलब रेजिस्टेंस 3 के अक्रॉस अगर हम निकालेंगे वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या निकल आएगा, V इक्वल टू I R3। तो V इक्वल टू I R3 अगर निकालोगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की जगह पर लिख दोगे 2 और R3 की वैल्यू कितनी दी गई है 3 ओम दी गई है, तो ये 2 3 6 हो गया। तो V इक्वल टू कितना निकल आया 6 वोल्ट। तो प्रत्येक के लिए हमने क्या निकाल लिया, वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया। पहले वाले के लिए निकाला तो 2 वोल्ट निकला, दूसरे वाले के लिए निकाला तो 4 वोल्ट निकला और तीसरे वाले के निकाला तो 6 वोल्ट निकल आया। तो ये हमारा बी ऑप्शन भी सॉल्व हो गया है। तो ए और बी के लिए अगर आंसर की बात करें
तो ए के लिए निकल आया 6 ओम और बाकी इनके लिए निकला 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। यही हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है।